फ्रेंड्स, तो लास्ट वीक हमने बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम किया ना, क्या क्या हमने मिस्टेक्स करी। काफ़ी सारी मिस्टेक्स हमने करी लास्ट वीक में। था जो हमें हमें अपनी मिस्टेक्स का पता होना चाहिए। अगर हमें अपनी मिस्टेक्स का क्लियरिटी है कि हमने ये मिस्टेक करी, तो नेक्स्ट जब हम ट्रेडिंग डेज में काम करेंगे तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं कि हमने कौन कौन सी मिस्टेक करी तो हम फिर क्या ही करेंगे ना, फिर दोबारा रिपीट करेंगे वही मिस्टेक्स को। तो हम अपने प्रीवियस वीक में किस तरीके से काम किया हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी मिस्टेक्स करी और हम किस वजह से अपने सेटअप को फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, वो सारे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे 5 मिनट का 5 दिसंबर से जो शुरू हो रही है मार्केट, उसको हम देखने की शुरू करेंगे। तो अगर यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे बाइट्स के स्टॉप लॉसेज है। ठीक है, यहाँ पे बाइट के स्टॉप लॉसेज अवेलेबल है, यहाँ पे बाइट स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ पे क्लोजिंग पे बाइट सेलर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। बट अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट क्या था, बुलिश था कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर हमारी EM देखें, ये हमारी बुलिश दिखा रही मार्केट, ऊपर से नीचे आया और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था। प्लस जो हमारा पीवट था, ठीक है, हम थोड़ा इसको सही तरीके से देखते हैं। ठीक है, जो हमारा पीवट था वो कहीं ना कहीं एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आ रहा था कि यहाँ पीवट ऊपर है बट मार्केट को यहाँ पे क्या था, बुलिश है। तो यहाँ पे हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ही नहीं बन रहा था ट्रेड, तो हमने इस वजह से मार्केट को यहाँ से हमने ट्रेड नहीं किया, हमने ये ट्रेड को अवॉइड कर दिया। ये तो हमारा कहीं ना कहीं सही डिसीजन था यहाँ पे मार्केट को ट्रेड ना करना। उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेड मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतनी सेलिंग आ चुकी थी, तो हम यहाँ पे इस तरीके से वी शेप रिकवरी को तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया। तो पूरा दिन मार्केट को हम देखते ही रहे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हमारा ट्रेड ही नहीं बन रहा था। यहाँ पे तो कोई खैर मिस्टेक नहीं रही हमारी, तो यहाँ पे हमने काम नहीं किया। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या था, प्रॉपर देखें तो यहाँ पे हमारे जो स्टॉप लॉसेस थे, जैसे यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉसेस हो गए। ठीक है, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉसेस हो गए, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉसेस हो गए। उसके बाद यहाँ बायर के स्टॉप लॉस होंगे, तो सारे के सारे स्टॉप लॉस नीचे की साइड अवेलेबल थे। नीचे की साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल होने के कारण अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ओपनिंग हुई मार्केट में, यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो हम यही कैंडल्स पे हम क्या सोच रहे थे कि यहाँ पे जिन्होंने नीचे बाय किया होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस स्पाइक में निकल गए होंगे, जिसकी वजह से हमें नीचे की साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं शो हो रहा था। प्लस ऊपर की साइड से हमारे सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे बायर एंड सेलर्स दोनों अवेलेबल थे। ठीक है, तो हम क्या सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अगर आप देखिए यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस था मार्केट के पास, तो हम कहीं ना कहीं ये भी आ रहा था माइंड के, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ये तो मार्केट से निकल गए होंगे, तो अभी ऊपर की साइड कोई स्टॉप लॉस नहीं, नीचे की साइड कोई स्टॉप लॉस नहीं, तो किस साइड हम ट्रेड करें। तो हमने किसी साइड भी ट्रेड नहीं किया, हम मार्केट को ऐसे ही देखते रहे। तो कहीं ना कहीं अगर सेटअप के अकॉर्डिंग आप देखें, यहाँ से मार्केट EM परफेक्ट थी हमारी, पीवट के नीचे भी था मार्केट, तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड कर सकते थे। कहीं ना कहीं यहाँ से कितना पॉइंट है, यहाँ 240 से लेके 140 में कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का हम मूव कैप्चर कर सकते थे यहाँ पे। तो बट हम नहीं नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो गए मार्केट में। तो ये हमारी मिस्टेक रही। अगर हम स्टॉप लॉसेस में इस कैंडल की वजह से हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस कैंडल ने मार्केट में नीचे से सभी को उड़ा दिया है, नीचे कोई भी नहीं है। बट अगर देखें यहाँ मार्केट ओपन होते ही ऐसे ऊपर हुई, अगर मान लो कोई विद इन सेकेंड तो अपना ट्रेड एग्जिट नहीं कर पाएगा, तो इस कैंडल में कौन करा होगा एग्जिट, कोई नहीं करा होगा। तो यहाँ पे वो सारे वेट कर रहे थे, जैसे ब्रेकआउट आया वेट, यहाँ पे भी फिर बायर्स आ गए और तो इनको निकालता हुआ मार्केट नीचे की साइड आ गया। अगर देखते हैं हम थोड़ा और मार्केट में नेक्स्ट टाइम, तो मार्केट थोड़ा हल्का हल्का करके कंटिन्यूस डाउन साइड ही आता रहा, तो प्रीवियस जो बायर्स थे सभी को मार्केट से बाहर कर दिया। उसके बाद अगर आप देखते हैं 7 दिसंबर में हमारी जो मिस्टेक रही वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक रही, क्योंकि हम अपने सेटअप को फॉलो ही नहीं किया। अगर हम फिर से हमने सेम वही मिस्टेक करी। अगर आप देखें यहाँ पे जो सेलर्स अवेलेबल थे, ठीक है, जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल थे, यहाँ क्लोजिंग के पास जिन्होंने सेल किया यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल, यहाँ पे सेलर्स, जिसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे सेलर अवेलेबल थे। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे ले रहा था रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल थे। तो सारे सारे ऊपर क्या थे, सेलर्स अवेलेबल थे, स्टॉप लॉस हमारे अवेलेबल थे ऊपर की साइड, नीचे की साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस मूव में सभी को निकाल चुका था। यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर सेलर्स दोनों अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे बायर से। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे फिर यहीं इसी कैंडल ने हमें कन्फ्यूज़ कर दिया। तो ये जो कैंडल बनी स्पाइक वाली, ये स्पाइक जो कैंडल बनी, तो हम सोच रहे थे कि मार्केट इसी कैंडल में निकल गए होंगे सारे, बट वो इतनी जल्दी मार्केट में कोई भी निकल नहीं पाता। ठीक है, नहीं निकल पाता है, तो हम कहीं ना कहीं हमारा बाय ट्रेड जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट था, यहाँ पीवट भी था, EMA भी थी हमारी, यहाँ पे भी हमने ट्रेड नहीं किया, हम बस घूमते ही रह गए मार्केट में। ठीक है, कन्फ्यूज ही हो गए मार्केट ओपनिंग होते थे, कहीं ना कहीं हम सेटअप को भी नहीं फॉलो कर पा रहे अपने माइंड में, तो हम इसका थोड़ा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे।
ठीक है, सीखेंगे और क्या क्या हम मिस्टेक्स कर रहे हैं ताकि हमारी इम्प्रूवमेंट आए। तो यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं कर पाए। उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा और जाके मार्केट में 8 दिसंबर को, तो यहाँ में हमें थोड़ा माइंड में क्लिक हो गया था कि आज मार्केट में इवेंट है तो वोलेटाइल ज़्यादा हो सकती है मार्केट। तो खैर उसकी वजह से हम ट्रेड नहीं करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे ये डिसीजन थोड़ा ठीक भी था, बट अगर सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो सेटअप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते थे मार्केट में। पीवर के अकॉर्डिंग सब कुछ एग्जैक्ट बैठ रहा था। स्टॉप लॉसेस कहाँ थे, स्टॉप लॉसेस अगर आप देखें स्टॉप लॉसेस भी हमारे ऊपर की साइड अवेलेबल थे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेके बैठे हुए थे, हम यहाँ पे ये सेलिंग थी जो हम ये सोच रहे थे यहाँ पे ये जो सेलिंग आई है मार्केट, तो मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हम ये बीच वाला मोमेंटम स्किप कर माइंड में थोड़ा स्किप कर गए थे कि जैसे ये मोमेंटम आया इस तरीके से ऊपर नहीं जा सकता। बट मार्केट इस तरीके से नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इस तरीके से तो जा सकता है ना। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग लेके बैठ गए, या ये वाला हम भूल गए मार्केट में बीट के ये भी बना हुआ है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया तो वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। बट यहाँ पे तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में होल्ड करके बैठा हुआ था मार्केट को, तो यहाँ पे भी हमें इस वजह से मार्केट में ट्रेड नहीं किया। तो ये भी एक लर्निंग की बात है, हमें इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर की साइड स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे, यहाँ से लेके ये भी अवेलेबल, यहाँ से भी ऐसा हुआ यहाँ पे मार्केट में ये मोमेंटम दिखा है। कई बार मोमेंटम दो तरह के मोमेंटम होते हैं, एक तो मार्केट अटेम्प्टिंग करता है, ठीक है, दूसरा क्या मार्केट हंटिंग करता है। ठीक है, ये दो मोड कहीं जरूरी नहीं है कि अगर ऊपर की साइड स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे अटेम्प्टिंग करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है, स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ बाद में उन सभी को मार्केट में बाहर कर दे आउट। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ। तो यहाँ कहीं पे हमने आज ट्रेड ले लिया, जहाँ पे हमने पूरे वीक में एक ही ट्रेड दिया, वो भी हमने लॉस करके बैठ गए। तो यहाँ पे हमारे माइंड में क्या था कि हमने पूरा वीक ट्रेड लिया ही नहीं था, कोई कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो फ्राइडे भी था, तो लास्ट डे था, हम सोच रहे थे कोई ना कोई रिस्क लिया जाए मार्केट में। तो हम यहाँ पे रिस्क तो लेना चाहिए था, बट सेटअप के अकॉर्डिंग ही हमें लेना चाहिए था। हम यहाँ पे सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करके बैठ गए। यहाँ पे ये सेलिंग आई, हम यहाँ पे सोच रहे कि मार्केट ने ये हाई लगा दिया है, तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा। बट मार्केट ने अगेन ऊपर गया, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था हम सोच रहे थे कि यहाँ पे जिन्होंने यहाँ सेल किया वो यहाँ पे निकल गए होंगे। बट कहीं ना कहीं मार्केट ने इनको पूरी तरीके से मार्केट से आउट करके उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई। ठीक है, थिंकिंग तो एज ए PSY के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से तो ठीक थी हमारी। बट मार्केट को यहाँ से लेके पूरा उनको निकाल के उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला हमें। प्लस हमारी EMA भी मतलब उसके अपोजिट थी, हमारे ट्रेड के अपोजिट थी, जहाँ पे पीवट और रेजिस्टेंस था जहाँ का। ठीक है, इसके आसपास होता तो भी सेल करते, फिर भी थोड़ा हमारा चांस बन सकता था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग था ही नहीं। जो सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं था तो वो तो हमारा ट्रेड ही गलत है। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, रूल फॉलो नहीं किया। ये सारी की सारी हमने जो मिस्टेक्स करी इस वीक में।